ये अगर आप देखोगे तो ये BMS, BUMS एंड BHMS, ना तीनों का सिलेबस लगभग मिलता जुलता है। 80% लगभग सेम है ना, 20% डिफरेंट है। तो अभी हम लोग ये BMS का जो सिलेबस है ये ले लिया है। इसके हिसाब से हम लोग देखेंगे कि क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या पढ़ना है। और अगर हम लोग इसमें देखें तो जो ये बेसिक पैथोलॉजी, जो जनरल वाला, अगर मॉडर्न वाला पार्ट है, तो इंट्रोडक्शन टू पैथोलॉजी एंड इट्स सब डिवीजन, है ना, ये आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है। फिर कल हम लोग सेल इंजरी एंड सेलुलर एडॉप्टेशन पढ़ेंगे। फिर इन्फ्लेमेशन है। फिर ईडमा, शॉक, हेमरेज, थ्रोम्बोसिस, एम्बोलिज्म, इस्चीमिया एंड इन्फेक्शन। इम्यूनिटी है। फिर ये ट्यूमर का क्लासिफिकेशन, बिनाइन ट्यूमर क्या होते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होते हैं। और इंट्रोडक्शन टू इन्फेक्शन तो अभी भी हम लोग पढ़ रहे हैं। 3-4 बीमारियां जिसमें हम लोगों ने पढ़ी थी, लिम्फोग्रेनुलोमा, वेनेरियम, ट्यूबरक्लोसिस, लेप्रोसी। ठीक है, तो ये इस तरीके से ही हम लोग सिलेबस पूरा कवर करेंगे। तो आज हम लोग स्टार्टिंग से करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले पैथोलॉजी। और पैथोलॉजी में दो वर्ड इसमें भी हैं। एक है पैथो। पैथो का मतलब होता है सफरिंग। और फिर जैसे फार्माकोलॉजी था, लॉजी, तो लॉजी का मतलब स्टडी या साइंस। तो पैथोलॉजी का मतलब समझ में आ गया, स्टडी ऑफ सफरिंग। जो हमारी बीमारी है, जो हमारा कष्ट है, उसकी स्टडी करने को ही हम लोग पैथोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। अब आप देखो, फर्स्ट ईयर में हम लोग क्या पढ़ते हैं, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है। एनाटॉमी का मतलब क्या हो गया, स्ट्रक्चर। और फिजियोलॉजी का मतलब क्या हो गया, फंक्शन। तो कोई भी अगर ह्यूमन बीइंग्स है, तो उसका सारे ऑर्गन का एक नॉर्मल स्ट्रक्चर होगा एंड नॉर्मल फंक्शन होगा। लेकिन जब इसको कोई बीमारी हो जाएगी, डिजीज, तो स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगा और फंक्शन भी चेंज हो जाएगा, है ना। वहां पे सूजन आ जाएगी, रेडनेस हो जाएगी, पीला पड़ जाएगा शरीर, दर्द होने लगेगी, यूरिन कम बनेगा, यूरिन ज्यादा बनेगा, दिल की धड़कनें बढ़ जाएंगी, दिल की धड़कनें कम हो जाएंगी, है ना। फैट डाइजेस्ट नहीं होगा, पेट खराब हो जाएगा। तो यानी कि हमारा स्ट्रक्चर भी गड़बड़ हो गया और फंक्शन भी गड़बड़ हो गया। तो पैथोलॉजी की डिफिनीशन, जो सफरिंग है, जब कष्ट है ना, तो सेकेंड ईयर में हम लोग क्या पढ़ते हैं, सेकेंड ईयर में पैथोलॉजी। तो पैथोलॉजी की अगर डिफिनीशन की बात करें, तो क्या हो गया, साइंटिफिक स्टडी ऑफ चेंजेज इन
in the structure and function of the body in disease। अगर किसी को कोई डिजीज हुई है तो उस डिजीज में बॉडी के स्ट्रक्चर में क्या चेंज हुआ, किसी भी ऑर्गन के स्ट्रक्चर में या किसी भी ऑर्गन के फंक्शन में, फुल बॉडी में क्या चेंजेज आए, इसी को हम लोग ये सब देखने के लिए पैथोलॉजी पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया सबको। फिर डिवीजन ऑफ पैथोलॉजी। पैथोलॉजी की मेनली दो ब्रांचेज है। एक हम लोग बोलते हैं जनरल पैथोलॉजी, और दूसरी हम लोग बोलते हैं सिस्टेमिक पैथोलॉजी। ठीक है, तो सबसे पहले जनरल पैथोलॉजी का मतलब क्या हुआ। तो जनरल पैथोलॉजी, इसमें हम लोग कुछ जनरल बातें पढ़ते हैं, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ डिजीज। तो स्टडी ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ डिजीज। और जब हम लोग इसको पढ़ लेते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं सिस्टेमिक पैथोलॉजी। तो सिस्टेमिक पैथोलॉजी का मतलब क्या हुआ है कि स्टडी ऑफ डिजीजेज pertaining to बॉडी सिस्टम्स, है ना। एग्जाम्पल रीनल सिस्टम, ठीक है, या नर्वस सिस्टम। सिस्टम वाइज, जब सिस्टम वाइज हम लोग पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं सिस्टेमिक पैथोलॉजी। और जनरल पैथोलॉजी में जो डिजीज के कॉन्सेप्ट हैं उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे दो ब्रांचेज हैं, जनरल पैथोलॉजी और सिस्टेमिक पैथोलॉजी। जनरल पैथोलॉजी डीलिंग विद द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ द डिजीज, और सिस्टेमिक पैथोलॉजी डिजीजेज पर्टेनिंग टू द स्पेसिफिक ऑर्गन्स और बॉडी सिस्टम्स। ठीक है, फिर एक चीज यहीं पे हम लोग और देख लें। पैथोलॉजी पढ़ने के लिए हमारे पास ब्रांचेज, दो ब्रांचेज हैं। मार्फोलॉजिकल ब्रांचेज और नॉन मार्फोलॉजिकल ब्रांचेज। मार्फोलॉजिकल ब्रांचेज का मतलब क्या है। तो मार्फोलॉजिकल ब्रांचेज का मतलब है कि हमें माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप।
जबकि नॉन फार्माकोलॉजिकल ब्रांचेज में माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो नॉन मार्फोलॉजिकल का मतलब क्या हो गया? बल्कि कुछ जगह पे यहाँ पे माइक्रोस्कोपी की जरूरत पड़ जाएगी। मार्फोलॉजिकल बल्कि ऐसे समझ सकते हो, मार्फोलॉजी हमें देखनी है ना, तो एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप जरूरत है। जबकि नॉन मार्फोलॉजिकल में क्लिनिकल पैथोलॉजी, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री एटसेट्रा, इस टाइप की चीजें इसमें आ जाती हैं, है ना। और माइक्रोस्कोप में रिक्वायर्ड, जरूरी नहीं है। अभी समझ में आएगा इसको, आप ऐसे देखो, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन अभी सही हो जाएगा। तो सबसे पहले आ जाओ मार्फोलॉजिकल ब्रांचेज। मार्फोलॉजिकल ब्रांचेज में इन्वॉल्व एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप, इसेंशियल टूल, इसका बगैर मार्फोलॉजी तो आप देख ही नहीं सकते, क्योंकि टिश्यू की मार्फोलॉजी, मार्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर। इसके तीन पार्ट हैं, हिस्टोपैथोलॉजी, साइटोपैथोलॉजी एंड हिमेटोलॉजी। सबसे पहले आ जाओ हिस्टोपैथोलॉजी। तो हिस्टोपैथोलॉजी का मतलब हुआ, हिस्टो का मतलब क्या है? टिश्यू। और इसमें टिश्यू देखने के भी दो तरीके हैं। एक हम लोग बोलते हैं ग्रॉस और मैक्रोस्कोपिक चेंजेस। ग्रॉस का मतलब क्या है? कि ऐसी चीजें जिनको हम लोग नेकेड आई से देख सकते हैं, विदाउट माइक्रोस्कोप। जैसे मान लो लीवर है, तो इसका कलर क्या है, साइज क्या है ना, स्वेलिंग है या नहीं है, ये सब हम लोग बाहर से, किसी का लीवर या वो किडनी, बाहर से देख के हम लोग बता सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस या मैक्रोस्कोपिक चेंजेस। और दूसरा होता है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। और माइक्रोस्कोपिक में चेंजेस ऑब्जर्व्ड अंडर माइक्रोस्कोप। तो किसी भी टिश्यू को हम लोग दो तरीके से देखेंगे, पहला ग्रॉस और दूसरा माइक्रोस्कोपिक। ये कहलाता है हिस्टोपैथोलॉजी। इसी की तरह आप देखो, ये है साइटोपैथोलॉजी। यहाँ पे साइटो का मतलब आप देख लो, साइटो का मतलब क्या होता है? सेल।
और यहाँ पे दो ब्रांचेज हम लोग पढ़ेंगे, एक होती एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी और एक होती एफएनएसी। एक्सफोलिएशन, एक्सफोलिएशन का मतलब है, जैसे मान लो हमारी जो सेल्स हैं उनकी शेडिंग हो जाए। इट इंक्लूड्स स्टडी ऑफ सेल्स shed off from the lesions। ठीक है, जैसे मान लो पेट में पानी भरा है, एसाइटिस, फ्लूइड इन स्टमक, एब्डोमेन, और इस एसाइटिक फ्लूइड को हम लोग एग्जामिन करें, तो इसमें कहीं ना कहीं जहां भी पैथोलॉजी है, उस पैथोलॉजी की वजह से वहां की सेल्स की शेडिंग हो जाएगी। कैंसर सेल्स हैं, लीवर सेल्स हैं, तो उस फ्लूइड को, या ब्लड की सेल्स हैं, उसको एग्जामिन करके हम बीमारी का अंदाजा लगा लेते हैं। इसको बोलते हैं एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी। और नेक्स्ट है एफएनएसी, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, उस लीजन के अंदर जाके निडिल से एस्पिरेट कर लेते हैं। कोई स्वेलिंग है, कोई ट्यूमर है, कोई गांठ है, कहीं पे कुछ दिक्कत लग रही, तो हमने निडिल डाल के एस्पिरेट कर लिया। एस्पिरेट का मतलब खींच लिया वैक्यूम से, और फिर उसकी स्लाइड बना ली। इसको बोलते हैं एफएनएसी। तो ये क्या हो गई, साइटोपैथोलॉजी, यानी कि इसमें हम लोग सेल को एग्जामिन कर रहे हैं। पहली वाली क्या थी, हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी में हम पूरा टिश्यू देख रहे थे, लीवर की स्लाइड बना ली, किडनी की स्लाइड बना ली। लेकिन यहाँ पे हम लोग सेल देख रहे हैं कि प्लूरल फ्लूइड में कुछ सेल्स आ गए हों, एसाइटिक फ्लूइड में सेल्स आ गए हों, या हमने एस्पिरेट करके सेल्स देख ली। इसी तरीके से है हिमेटोलॉजी। हिमेटो का मतलब आपको पता ही है, हिमेटो का मतलब क्या है, ब्लड। तो इसमें हम लोग ब्लड की स्टडी करते हैं, ब्लड से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं। तो इन तीनों में ही आप देखो माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ब्लड सेल देखने के लिए भी, साइटोपैथोलॉजी में सेल देखने के लिए, और टिश्यू वाले में, हिस्टोपैथोलॉजी में टिश्यू देखने के लिए। तो बिना माइक्रोस्कोप के ये काम नहीं हो पाएंगे। नॉन मार्फोलॉजिकल ब्रांचेज पे आ जाओ। इसमें हमारी कौन कौन सी ब्रांचेज हैं, तो क्लिनिकल पैथोलॉजी, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर, बहुत सारी ब्रांचेज हैं। एक एक जल्दी जल्दी हम लोग देख लें फटाफट। सबसे पहले क्लिनिकल पैथोलॉजी। क्लिनिकल पैथोलॉजी में जैसे हम लोग बहुत सारे फ्लूइड्स देखते हैं, ब्लड है, यूरिन है, सीमेन है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है, इन सब की जो जांच हम लोग करते हैं वो कहलाती है क्लिनिकल पैथोलॉजी। देन क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में हम लोग फ्लूइड के अंदर बायोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखते हैं, है ना, कि सोडियम कितना है, पोटेशियम कितना है, कैल्शियम कितना है, क्रिएटिनिन कितना है, यूरिया कितना है। तो ये सब बायोकेमिस्ट्री वाले चीजें हैं। ठीक है, तो क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री। इसी तरीके से माइक्रोबायोलॉजी।
ये तो समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को। माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग ऑर्गेनिज्म देखते हैं, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। इम्यूनोलॉजी में हम लोग इम्यून सिस्टम की बात करते हैं, इम्यूनिटी से रिलेटेड जो बीमारियां हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑटो इम्यून एनीमिया, माइस्थीनिया ग्रेविस। इसी तरीके से एक मेडिकल जेनेटिक्स की ब्रांच है, ये सब ओवरलैपिंग है एक दूसरे से। इसमें हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन हेरिडिटरी एंड डिजीज देखते हैं, मेडिकल जेनेटिक्स। और मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी, मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी में हम लोग डीएनए लेवल पे जो है एग्जामिन करते हैं, जैसे पीसीआर भी। अभी कोविड में हम लोग पीसीआर करते थे ना, आरटीपीसीआर। ये सब मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी कहलाती है। तो कुछ कुछ समझ में आया? तो एक्चुअली सब आजकल हर चीज की एक एक ब्रांच बनाते चले गए। तो ये वर्ड हम लोग यूज करते हैं, है ना। इम्यूनोलॉजी पढ़नी है, अब माइक्रोबायोलॉजी पढ़ेंगे, है ना, मेडिकल जेनेटिक्स पढ़ेंगे, तो इन पे चैप्टर भी हैं और किताबें भी हैं, ब्रांचेज भी हैं। तो आई थिंक कि ये समझ में आया होगा आप लोगों को इतना। ये ब्रांचेज समझ में आई? आप लोग कौन सी किताब पढ़ते हो पैथो की? ये जो मैंने आपको दिखाया ये हर्ष मोहन है। ज्यादातर बच्चे हर्ष मोहन ही पढ़ रहे हैं ना। ठीक है। तो आज ये पहला चैप्टर था जिसमें हम लोगों ने जनरल ये समझा कि पैथोलॉजी क्या होती है, ग्रॉस पैथोलॉजी का मतलब क्या है, माइक्रोस्कोपिक पैथोलॉजी का क्या मतलब है, क्या क्या ब्रांचेज हैं, हिस्टोपैथोलॉजी का क्या मतलब है। ठीक है। कल हम लोग इसके आगे की बातें करेंगे। और बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है सेल इंजरी एंड एडॉप्टेशन, जहां से आपको थोड़ा सा मजा आना शुरू होगा। हाइपरट्रॉफी क्या होती है, हाइपरट्रॉफी क्या होती है, हाइपरप्लेजिया क्या होती है, एट्रोफी क्या होती है, इन सब वर्ड्स का मतलब और बॉडी में चेंजेस क्या होते हैं, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मजेदार भी है। और उससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, क्योंकि जब आप गायनी में, पीडिया में, मेडिसिन में आप वो सारे शब्द सुनोगे, है ना, तो इन शब्दों का मतलब आपको पता होना चाहिए। तो ये हम लोग फिर कल से इम्पोर्टेंट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। आज तो जस्ट इंट्रोडक्शन था। ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, वरना गुड नाइट। तो गुड नाइट टू ऑल स्टूडेंट्स, गुड नाइट।